Hello, good afternoon, my dear children. Welcome to your class 8th English reader. Today we are going to read lesson 12. Children ask Kalam. This title is given you, okay, children. तो first understand the title. Children ask Kalam means कलाम जो है we all know about the ही इज़ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर लेट प्रेसिडेंट. ओके, ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं, बच्चों सब जानते हैं. एंड ही हैज़ डन द वर्क्स टू द चिल्ड्रन. बच्चों के लिए ये हमेशा ही वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट द फ्यूचर्स ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों के भविष्य को लेकर के ये हमेशा बहुत ज़्यादा चिंतित रहते. तो ये दिस इज़ द लेसन इज़ गिविंग यू द मोटिवेशंस टू द चिल्ड्रन. बच्चों को एक प्रेरणादायक ये एक लेसन आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. ओके, तो यू लुक एट द पिक्चर. यू आर लुकिंग दिस पिक्चर. देखिए, ही इज़ मिस्टर APJ अब्दुल कलाम. ही वॉज द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है? राष्ट्रपति. तो ये हमारे राष्ट्रपति थे, बट अभी इज़ नाउ, अब ये नहीं है. ओके, तो चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन्स. शेयर विथ द क्लास एनीथिंग यू अबाउट श्री APJ अब्दुल कलाम. ओके, तो बच्चों आपको क्या करना है? आपको इस विषय में शेयर करना है या कुछ भी बातें जो है APJ अब्दुल कलाम के बारे में. इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट द APJ अब्दुल कलाम देन यू कैन डिस्कस विथ योर क्लासमेट. आप अपने क्लासमेट्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं. देखो, बहुत अच्छा ये आपको पिक्चराइजेशन जो दिया है, और आपने TV में भी इनको वॉच किया होगा कि ये हमेशा केयर किया करते थे. ठीक है, तो चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर्स ऑफ आवर कंट्री. बच्चे जो होते हैं वो हमारे देश का भविष्य होते हैं. तो ही वॉज ऑलवेज थिंक दैट कि बच्चों का भविष्य जो है वह हमेशा कैसा होना चाहिए? ब्राइट होना चाहिए. नाउ लेट अस कम एंड वी स्टार्ट द लेसन. प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम spent our week connected with children across the nations, thinking about their future and thinking through their issues. तो देखिए, बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई है बच्चों. प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वह क्या थे? स्पेंड अवर्स, अपना अधिक से अधिक समय. स्पेंड अवर्स मीन्स क्या है यहाँ पे? अधिक से अधिक समय जो थे वह बच्चों के फ्यूचर के विषय में, बच्चों के बारे में सोचने में वे अपना लगाते थे अधिक समय. बट देखिए, एज ए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो होते हैं उनको क्या होता है? पूरी कंट्रीज़ को देखना पड़ता है, पूरे देश को देखना पड़ता है. परंतु इनका मोस्ट इंटेंशन जो था वो क्या था? द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का भविष्य. कनेक्टेड विथ चिल्ड्रंस अक्रॉस द नेशंस, यानी हमारे राष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं, सारे हमारे देश के बच्चों के लिए ये क्या हुए? अपना समय पूरा इन्होंने समर्पित किया. थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, उनके भविष्य के बारे में, वे सिर्फ उनके भविष्य के बारे में सोचा करते थे. एंड थिंकिंग थ्रू देयर इश्यूज़, और यानी उनके यानी जो कठिनाइयाँ जो है, डिफ़िकल्टीज़ है, उससे हम कैसे पार पा सकते हैं. थ्रू ये मीन्स क्या होता है यहाँ पे? यानी जो उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है, बच्चों के जीवन में जो कठिनाइयाँ जो आती है, उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं. हियर डॉक्टर कलाम आंसर टू द क्वेश्चंस. यहाँ पे देखिए बेटा, ये बताया है कि कलाम्स आंसर टू द क्वेश्चन दैट सम चिल्ड्रंस हैव आस्क्ड हिम. बच्चों के द्वारा जो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम से जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ओके, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए. धनराज स्टैंडर्ड, ठीक है, ये एक चिल्ड्रन है, एक बच्चा है, स्टूडेंट्स है, क्लास 7th क्लास 8 स्टैंडर्ड. सिटी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? कसारगढ़. तो देखिए, कसारगढ़. ही इज़ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास स्टैंडर्ड एंड ही इज़ आस्किंग द क्वेश्चन टू द मिस्टर APJ कलाम. एंड व्हाट द क्वेश्चंस ऑफ ही इज़ आस्किंग टू मिस्टर कलाम. नाउ वी आर लुकिंग दैट. ओके, अब हम देखते हैं कि ये मिस्टर अब्दुल कलाम से क्या प्रश्न करते हैं. क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन. चलिए देखो बेटा, व्हाट इज़ क्वेश्चन. द कसारगढ़ के इस बच्चे का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फुल नेम एंड हु वॉज योर बेस्ट फ्रेंड
व्हाट इज़ योर फुल नेम एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन द स्कूल। तो आपका पूरा नाम क्या है। देखिए चिल्ड्रन जो है बच्चा प्रश्न क्या कर रहा है कि व्हाट इज़ योर फुल नेम, आपका पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर फुल नेम यानी आपका पूरा नाम क्या है। एंड हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन द स्कूल, स्कूल लाइफ में आपके जो बेस्ट फ्रेंड अच्छे दोस्त कौन रहे हैं। कलाम, मिस्टर कलाम जो है वह बताते हैं बच्चों को, माई नेम इज़ अबुल पाकिर जैनुद्दीन। तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि एकदम आईएमपी क्वेश्चन है और परीक्षा में डेफिनेटली ये पूछा जाता है। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द एपीजे कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम, देन अंडरलाइन, जब आप बुक पढ़ेंगे तो इसे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। द नेम इज़ अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। इट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर लेट प्रेसिडेंट एपीजे कलाम। तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम का फुल नेम। आई एम रिपीट अगेन बेटा, देखिए अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। ओके, अगेन रिपीट, अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाता है, तो अंडरलाइन इट, बुक में आप अंडरलाइन करेंगे और अच्छे से इसे देखेंगे। ड्यूरिंग माई स्कूल एंड स्कूल के दरमियान डेज, ड्यूरिंग द स्कूल डेज हु वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज पक्षी रामनाथ शास्त्री। ठीक है, ये भी बेटा एकदम ध्यान रखिएगा, इनके बेस्ट फ्रेंड नेम कौन से थे, पक्षी रामनाथ शास्त्री। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि हु वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एपीजे कलाम। तो पक्षी रामनाथ शास्त्री वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द एपीजे कलाम। तो देखो एक छोटा सा जो 8th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है, इज़ आस्किंग द क्वेश्चन टू मिस्टर एपीजे कलाम। तो हमको यहाँ एक मोटिवेशंस हमको यहाँ से पहले ही मिल गई कि इन विच लाइन, हमें पहला मोटिवेशंस क्या मिला कि हमें भी प्रश्न करना चाहिए, है ना। अगर हमारे मन में कोई क्वेश्चंस होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चंस का समाधान हमें करना चाहिए। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशी भूमि स्टैंडर्ड 11th इंस्टीट्यूशंस कोटाक कन्या विनय मंदिर। ठीक है, तो ये 11th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट्स है एंड सी इज़ आस्किंग द क्वेश्चन टू मिस्टर कलाम। विनय कला मंदिर की स्टूडेंट्स है, सिटी राजकोट। कहाँ से बिलोंग करती है ये, सिटी राजकोट से। एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन देखते हैं, हाउ फॉर द क्वेश्चंस ऑफ द गर्ल्स इज दैट हाउ फॉर इज द फेवरेट फ्यूचर नेसेसरी, हाउ फॉर इज द फेवरेट फॉर्च्यून नेसेसरी। तो देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चंस बताया है बेटा आपको कि भाग्य जो है तो ये हमारे लिए आवश्यक है क्या, कि सम चिल्ड्रन दे डिपेंड्स ऑन द फैट। कई बार क्या होता है, वी आर नॉट डूइंग द हार्ड वर्क, है ना, हम क्या करते हैं भाग्य पर, और भाग्य पर ओ किस्मत में था तो हम पास हो गए, किस्मत में नहीं है तो हम फेल हो जाएंगे। तो इस टाइप ये एक क्वेश्चन से किला कि सम चिल्ड्रन दे डिपेंड्स ऑन देयर फ्यूचर फॉर्च्यून, तो इस पर डिपेंड जो रहते हैं, तो क्या ये सही है क्या। ओके, तो अब्दुल कलाम, व्हाट द कलाम आंसर देखिए, हार्ड वर्क वंस इन आवर फॉर्च्यून। तो सबसे पहला जो है वो हमारे भाग्य का निर्माता कौन है, द हार्ड वर्क। इफ़ वी विल डू द हार्ड वर्क देन डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस इन अवर लाइफ। तो सबसे पहला इन्होंने बताया है कि कठिन परिश्रम। आपको इसमें जो बहुत अच्छे मोटिवेशनल लाइन इसमें बताया, देखिए हार्ड वर्क। तो बच्चों आपको इस लाइन से क्या मिल रहा है, आपको इससे क्या सीखने मिला है कि आपको भी हार्ड वर्क करना है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही नहीं दी गई है, ये पंक्ति किस लिए दी गई है, आपको इससे क्या प्रेरणा लेना है कि हमें भी कठिन परिश्रम करना है। इफ़ वी डू हार्ड वर्क इन आवर लाइफ देन वी डेफिनेटली गेट सक्सेस इन आवर लाइफ एंड वेल फेवर यूर इन योर आर प्रेसिडेंट इन हार्ड वर्क देयर इज़ फेमस सेइंग। तो कठिन परिश्रम के बारे में भी देखिए एक कहावत जो कही गई है, क्या है, कठिन परिश्रम के बारे में भी एक कहावत है जो बहुत अच्छी कहावत की गई है। देखिए, गॉड हेल्प दोज
हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर किनकी मदद करते हैं? ओके, ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी स्वयं की मदद करते हैं। देखिए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपको मैसेज दिया जा रहा है। तो आपको भी क्या करना है, जब ईश्वर कब तक आपकी मदद नहीं करेंगे, जब तक आप खुद परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको बहुत पढ़ना है, लिखना है, बहुत आगे बढ़ना है। ओके, देयर इज़ अनदर सेइंग दैट द मेनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। तो देखिए, हार्ड वर्क के बारे में और भी क्या कहा जाता है, मेक ऑन ओवरनाइट सक्सेस। तो जब भी हम जब रात भर यानी जब हम जाग करके परिश्रम करते हैं, ओवरनाइट यानी पूरी रात, अगर या इट्स नॉट नेसेसरी कि हम रात भर जागे, लेकिन हमें परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से हम डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू, वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट यस्टरडे।